वालेकुम दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक ऐसे बंदे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने बहुत ही कम अरसे में $75,000 कमाए, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 1 करोड़ 16 लाख रुपया और इंडिया के बनते हैं 56 लाख रुपया। और वो उसने किस तरह कमाया है वो मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस करेक्टर को मैंने नाम दिया मिस्टर चिकन, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी बताना नहीं चाह रहा, तो इसलिए इसका नाम है मिस्टर चिकन। मिस्टर चिकन ने किस तरीके से पैसा कमाया वो मैं आपको बताने लगा हूँ। मिस्टर चिकन जो है ना, वो जॉब कर रहे थे बड़े मज़े से। फरवरी 2019 में उसकी जॉब ख़त्म हो गई। तो इन शॉर्ट में आपको बहुत जल्दी जल्दी मैं बताना ये स्टोरी सुना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि 10 मिनट के अंदर ही वीडियो ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मैं काफ़ी स्पीड से आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा मिस्टर चिकन ने क्या किया और आप किस तरीके से कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। मिस्टर चिकन जब उसकी जॉब ख़त्म हुई तो उसको एंड ऑफ सर्विस मिला 50,000 रियाल के करीब, जिसमें से उसने 20,000 रियाल खर्च कर दिया और उसके पास बचा 30,000 रियाल। उसके पास बैलेंस बचा, जिसमें उसने सोचा अब क्या करे। वो जॉब ढूंढ रहा था, जॉब नहीं मिल रही थी। लेकिन मिस्टर चिकन जो है ना, जो हाइप आई थी बिटकॉइंस की 2017 में, उसमें वो काफ़ी पैसा उड़ा भी चुका था। मेरे 50,000 रियाल से ज़्यादा जो है ना वो उसमें भी उड़ा चुका था, क्योंकि उस टाइम हालात कुछ ऐसे थे कि बिटकॉइन 20,000 पे गया हुआ था। तो सब पूरी दुनिया बोल रही थी कि भाई ये तो 1 लाख पे जाने वाला है। तो सब लेते गए, तो इसी में मिस्टर चिकन भी जो है ना उनने वो 50,000 भी अपने ज़ाया कर दिए उधर इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन वो देखता रहा, इसको समझता रहा। वो जब भी ऑफिस में होता, ये घर पे होता, कभी उसका फ्री टाइम होता, हफ्ते में 2-3 दफ़ा वो खोल के इसको देखता। वो इसी तरह की फ़ाइल्स बनाता, जिस तरह की ये फ़ाइल आपको नज़र आ रही है, इसी तरह की फ़ाइल्स बनाता। वो बोलता है कि इस टाइम पे मैं ले लूँ, और तो अगर मैं आगे जाके बेचूंगा तो फिर मुझे फ़ायदा होगा। तो इसमें इस तरह है, बहुत ही आसान है। डे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा मैं। आप सबको पता होगा जो जो बिटकॉइंस को अगर देखते रहे हैं, अगर नहीं देख रहे तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि बिटकॉइन जो है वो साल में 1 से 2 दफ़ा 4-5 हज़ार डॉलर पे जाता है, और साल में ही वो 2 दफ़ा मिनिमम या 1 दफ़ा मिनिमम वो 10,000 क्रॉस करता है। तो इतना आसान फार्मूला आपके सामने है। पिछले 5 साल से वो ऐसा कर रहा है। 4,000 पे जब जाए उसको ख़रीद लो। मिस्टर चिकन की भी यही थिंकिंग थी। ये फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, कुछ भी नहीं है, बस सब्र है। सब्र असल चीज़ है। आपके जो कीड़े काटते हैं ना कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, डे ट्रेडिंग कर लूँ, इसी में बड़ा लॉस होता है, इसी में असल लॉस हो जाता है। तो सुकून से अगर आप मिस्टर चिकन की तरह फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, मिस्टर चिकन ने जो किया, तो आप आराम से अपने पैसे को डबल से ट्रिपल कर सकते हैं और आप अय्याशी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रिस्क है इसमें। रिस्क तो अपनी जगह पर रिस्क तो है ही है। अगर आपका गुर्दा बड़ा नहीं है तो आप ये काम ना करें। मिस्टर चिकन तो पनौती नंबर 1 है। वो तो हमेशा हर बिज़नेस में उंगलियां लेते हैं, जहाँ उनका दिल करता है वो उंगली कर देते हैं। तो उनको फ़ायदा हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग भी करें, आप लोग देखना शुरू करें। ये हमारी जो वीडियो है, मेरी बताने का तरीका है कि आप सोचना शुरू करें कि आपने कमाना किस तरह है। आप अगर नहीं कमा सकते, पैसे नहीं है अभी, तो आप सोच तो सकते हैं ना। तो मिस्टर चिकन जिस तरह ऑफिस में काम करते सोच रहा था कि वो इस टाइम पे ले लेता था फिर बेच देता था। तो यही कहानी है, सिंपल सी रियलिटी यही है। आपके पास इंशाल्लाह आ जाएंगे 8-10 हज़ार, 5,000 भी हैं, 1,000 डॉलर आए, आप ये करें, डबल करें उसे 1 साल में, डबल से ट्रिपल करें उसको 1 साल में। ट्रिपल नहीं सही तो डबल तो होते ही हैं, 100% होते हैं। अगले साल आपके वही 1,000 जो है 2,000 होंगे, फिर वो 4 हो जाएंगे अगले साल में। लेकिन जितनी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी जल्दी आप उसको निकाल भी सकते हैं। अभी ये फार्मूला तो चल रहा है, मिस्टर चिकन तो मज़े ले रहे हैं। तो ये कहानी है। अच्छा, तो अब बिटकॉइन के अंदर आपने लेना क्या है। जो मिस्टर चिकन का फार्मूला है, एक है वहाँ पे कॉइन, उसको बोलते हैं USDT। जो चाहे डिप आए, चाहे कुछ भी है, आसमान ज़मीन ज़मीन फट जाए, कुछ भी हो जाए, वो $1 पे ही रहता है। वो डॉलर की इक्विवेलेंट है, $1 पे ही रहता है वो। तो जब सिंपल सा फार्मूला है, जब बिटकॉइन आप देखते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन पे, एक सेकेंड। अच्छा, आप ये देखते हैं बिटकॉइन को, आप पिछले 1 साल का इसको लेके देख लेते हैं। पिछले 1 साल में इसने क्या किया, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे वो 8,000 पे था। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, जो कर्सर है, सो प्राइस लिखी 12,000, 11,000, 10,000। उसके बाद ये गया 7,000 पे गया। उसके बाद पूरे साल में एक दफ़ा ये गिरा है 5,000 पे, 4,000 समथिंग पे भी आया है।
ये वो टाइम आप ख़रीद लें इसको, उसके बाद वेट करें जब वो जाए ऊपर, जिस तरह यहाँ पे गया हुआ ऊपर 10,000 पे गया हुआ, बेच दें उसको, कहानी ख़त्म, पैसा डबल। लेकिन करना किस में, यूएसडीटी के साथ करना है इसको। यूएसडीटी मैंने आपको दिखाया था, यूएसडीटी हमेशा जो है ना सेम रहता है, वो $1 पे ही रहता है ये। तो ये सेम रहता है, सिंपल सा फार्मूला है। आपने यूएसडीटी में पैसों को कन्वर्ट करके रखना है रेडी। जैसे ही बिटकॉइन नीचे गिरे, ये मेन कॉइन्स जो नीचे गिरे उनको उठा लो और फिर भेज दो। मैं तो कहूँगा आपको स्टार्ट में से बिटकॉइन पे करें, लेकिन मिस्टर चिकन को ईओएस बहुत पसंद है, पता नहीं क्या उनको प्यार है उससे, ईओएस से, तो बिटकॉइन वो ईओएस के साथ खेलते रहते हैं। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है मिस्टर चिकन की। फरवरी 14, वैलेंटाइंस डे के दिन, इसको अच्छी तरह से याद रहेगा मिस्टर चिकन को। उसने 8,000 की इन्वेस्टमेंट की और उसने ख़रीदा 2.79 के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे 2019 पे उनने ख़रीदा, यहाँ पे देखें अगर 14 फरवरी को समथिंग लाइक दिस 2.8 दिखा रहा है, तो उसने 2.89 का ख़रीदा मिस्टर चिकन ने, 2.79 का सॉरी। उसके पास आगे ईओएस आगे 2867। यहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, जो उसके पास पैसे पड़े थे, अब उसके पास कोई पैसा नहीं था। अब वो वेट कर रहा था, उसने उसका था कि $5 पे जाएगा यूएस, तो वो उसको बेच देगा, अपना प्रॉफिट निकालेगा और मस्ती मारेगा। सीन कुछ ऐसा था कि उसका जो प्लान था ना, वो था 2867 उसका यूएस, तो उसने प्लान था कि मैं इसको $14,000 पे बेच दूंगा, $300 का। लेकिन मिस्टर चिकन हमेशा पनौती नहीं रहा, यहाँ पे जो है ना उसको काफ़ी फ़ायदा हो गया। यहाँ पे जो है ना फरवरी में अचानक ऊपर जाना शुरू हो गया, तो $5 से भी ऊपर चला गया। तो मिस्टर चिकन ने बोला यार, $6 पे जब आया तो मिस्टर चिकन ने बोला बेच देता हूँ। लेकिन मिस्टर चिकन जो है ना डेली बैठ के देख रहा था इसको, वो हर टाइम बैठा हुआ था, वो जो उसने अपने मोबाइल में भी रखा हुआ था ऐप में, उसने अपने टीवी पे लाइव लगाया हुआ था, उसके सब उसके पास एलसीडी थी, वो उस पर लाइव आ रहा था उसका। तो उसको मोबाइल में भी देखने की ज़रूरत नहीं थी, कंप्यूटर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं थी, उसने उसके बाद डिफरेंट ऐप्स भी थी जिसमें उसने अलर्ट्स लगाए हुए थे, उसको अलार्म आ जाता था। तो वो सबको, वो अगर आप सीखना चाहेंगे सारा कुछ, तो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं इस पर मज़ीद वीडियो बना लूँगा। तो खैर मिस्टर चिकन सामने जो है ना इसको सेल ऑर्डर पे लगाया, $8 पे लगा के छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि $8 पे जाएगा तो मैं बेच दूंगा इसको। लेकिन उसका ये था कि अगर 5 से नीचे जाने लगा होगा तो वो 5 पे भी बेच देगा। तो वो लगा के एक दिन सो रहे थे, रात को लगा के सो रहा था वो। सुबह उठा है तो उसने देखा है कि, उसने जब देखा है कि भाई सेल हो गए हो, वो तो पागल हो गया। उसने बोला भाई ये क्या हो गया। $22,000 आ गए उसके पास, तकरीबन $23,000 के करीब थे। यहाँ पे देखें, उसने सबसे पहला काम किया, उसने बोला कि जो कि बनते थे 86,000 रियाल, उसने लगाए थे 30,000 रियाल, उसके पास आ गए 86,000 रियाल। उसने बोला कि भाई सबसे पहले तो काम ये है कि ये यही फाइल थी, इसी फाइल फाइल पर उसने फॉर्मेट पे काम कर रहा था। तो अभी मैं नीचे दिखाऊंगा कि अभी जो है ना ये खाली चल रहा है, तो उसका प्लान है कि इस तरह नीचे जाता रहेगा। लेकिन ये है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट की है जल्दी से जल्दी निकाल लें उसको। तो उसने 30,000 लगाए थे, 40 उसने बाय निकाल लिए। उसने जो है ना 40 बाय निकाल लिए। 11 फरवरी को उसने इन्वेस्टमेंट की थी, जून 1 को उसका 8 का बिक गया, जो कि उसने सोचा नहीं था कि 8 पे भी जाएगा, लेकिन ये 8 से ज़्यादा भी जाता है, 11 12 13 तक भी जाता है ये। तो खैर 8 पे उसने बेच दिया, उसके मज़े हो गए, वो तो पागल हो गया बिल्कुल, खुशियों से जंपे मारी उसने, बड़ी लंबी लंबी जंपे मारी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आपको इस साइड पे जो चल रहा है ना, ये उसका लाइफ, ये उसके उसने अपनी फ़ाइल शेयर की हमसे कि वो बोल रहा है कि सबको बताओ, जिसने करना है करें। मैं तो उनको मशवरा दूंगा जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो जिनके पास अच्छी सैलरी आ रही है, थोड़ी बचत है उनके पास, वो स्टार्ट कर दें। मैं ये नहीं कहूँगा किसी से पैसा लें और ये करना शुरू हो जाएं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये बिल्कुल भी। लेकिन जिसके पास है वो कर ले, और जिसके पास पैसे नहीं है तो इस तरह की फ़ाइल बना के वो देखना शुरू करे, देखिए 1 साल तक। उसके बाद अगर उसके गुर्दे इसको इजाज़त देते हैं तो वो स्टार्ट कर दे। क्योंकि उसने $30,000 लगा, 30,000 रियाल लगा के इतना पैसा बना लिए, तो हर कोई कर सकता है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसको पहला प्रॉफिट आया 40,000 रियाल का, ठीक है। तो उसने बाकी जो 46,000 थे, जो कि $12,000 बनते थे, टोटल 22,000 आया ना, उसमें से उसने 40,000 रियाल निकाल लिए। तो $12,000 का उसने यूएसडीटी में ही रहने दिया, तो अगली इन्वेस्टमेंट के लिए वो, फिर वो वेट कर रहा था, 8 पे गया था, उसने बोला था नीचे 3 से नीचे आएगा ख़रीद लूँगा मैं। तो यहाँ पे उसने अपना प्लान में एक बजट बना लिया कि मैंने महीने के 5,000 रियाल खर्च करना है। अब टाइम चलता रहा, चलते चलते
24 दिसंबर के दिन जो है ना 2.5 पे गया हुआ था, तो उसने $12,000 से उसको ख़रीद लिया 2.5 पे, जो कि बने 4889 क्वांटिटी ईओएस की उसके पास आ गई। फेबररी दिसंबर आ चुका था, और उसके बाद पहली जो पेमेंट प्रॉफिट आया था वो आया था जून 1 को। उसका जो है ना सारे पैसे उड़ते जा रहे थे भाई, बिल्कुल उसकी जो है ना आखिरी महीने तक जो है ना आ गया कि वो ज़ीरो हो गया, एंड पे फरवरी को ज़ीरो हो चुका था, क्योंकि उसने बाकी $12,000 इन्वेस्ट किए हुए थे। फिर ये हुआ कुछ कि फरवरी 13 के दिन 2020 में, यानी कि दिसंबर से लेके फरवरी, यानी कि इसको भी बोल देंगे हम 3 महीने के अंदर, दिसंबर जनवरी फरवरी, 2-2.5 महीने मुश्किल से, उसने 5 पे लगाया हुआ था, उसने बेच दिए $24,000 के, उसने बेच दिए, जो कि $91,000 बनता है। तो भाई साहब ने क्या किया, 91,000 से उसने फिर 40,000 निकाले। उसने बोला कि इसी तरह मेरे 7-8 महीने गुजर जाएंगे, यहाँ पे किसी तरह गुजरे थे उसके 8 महीने। उसने बोला मेरे 7-8 महीने इसी तरह गुजर जाएंगे, बाकी का मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। बाकी जो बैलेंस बचा उसके बाद $13,000 बचे, तो उसने यूएसडी में रहने दिए। तो 40,000 उसने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। उसके बाद मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, मई आ चुका है, तो उसके बाद जो है ना ये उसका लाइफ अकाउंट चल रहा है। अभी इसके पास 25,000 रियाल हैं पड़े हुए। साथ ही वो जॉब ढूंढ रहा है, कोरोना आ चुका है तो जॉब उसको अभी तक नहीं मिली है, तो वो इसी पे जो है ना पड़ा हुआ है, कंकर बना हुआ है वो। लेकिन सीन ऑन है उसका, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र ना लगे उसे। तो आप ये यहाँ देख सकते हैं। अब जो है ना उसने ये उसको ज़बरदस्त मज़ा उसको तब आया, अभी कोरोना नया नया शुरू हुआ तो बहुत बड़ा डिप आया, पूरी शेयर मार्केट जो है ना गिर गई, बहुत बड़ा डिप आया था, बहुत बड़ा। तो लोगों ने इधर डिजिटल करेंसी से भी पूरा पैसा बाहर निकाला है दबा के। तो बहुत बड़ा डिप था वो, तो उसमें जो है ना उसको 1.77 या मेरे ख्याल से $2 के हिसाब से जो है ना उसको मिले हैं। 1.77 से भी नीचे गया हुआ था, उसने $2 की जो है ना ख़रीद ली है बिटकॉइन, वो सॉरी यूएस, $13,000 से। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आया था डिप, यहाँ पे 3 का चल रहा था, उसने बोला था 2 से नीचे आएगा, 3 से नीचे आएगा मैं ख़रीद लूँगा। तो यहाँ पे ऐसा नीचे गिरा वो आके, आप देखें 1.86 पे गया हुआ था। भाई साहब ने जो है ना दस्ती जंप मारी है और ख़रीद लिए चक मार के, $2 का उसने ख़रीद लिया। उसके पास अब पड़े हुए हैं 6,788 ईओएस पड़े हुए हैं, उसके बैंक में पड़े हुए हैं 25,000 रियाल अभी। और वो जॉब ढूंढ रहा है, अभी तो ईद वगैरह रमज़ान है तो कुछ नहीं है, तो इंशाल्लाह अगर फ़र्ज़ करें आप ये जॉब के साथ कर रहे हैं तो ये सारा आपकी बचत है, सारी की सारी, सारी की सारी। फ़िलहाल तो उसके एक्सपेंस में लग रहे हैं, लेकिन एनी हाउ फिर भी उसके पास अभी जो एक तो 25,000 पड़े हुए हैं, दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं ये खाली है, अभी लाइव चल रहा है। ये मैं आपको जो जो चलता जाएगा मैं आपको लाइव भर के भी दिखाता रहूँगा। ये अब जो है ना अगर अभी के हिसाब से देखें, अभी अभी चल रहा है 2.59 का, अगर वो अभी इसको निकालता है 2.59 पे भी, ठीक है 2.59 पे भी निकालता है 2.59, उसके बाद $17,000 आते हैं। लेकिन अभी इसका कोई प्लान नहीं है इसको बेचने का, उसका प्लान है कि 5 का मैं मिनिमम बेचूंगा इसको, क्या पता 6-7 पे भी चला जाए। अभी इसके पास फिर भी प्लान के मुताबिक इसके पास 5 महीने के पैसे पड़े हुए हैं 25,000। तो इस बीच में जो है ना अगर अभी भी बेचना है, 17,000 आए थे, 65,000 आए थे, लेकिन उसका प्लान है कि वो 5 तक बेचेगा इसको। लेकिन अब देखें ना, अगर हमें वैसे 72,000 75,000 कमाए उसने, तो ये देखें, ये पहले उसने इन्वेस्टमेंट 8,000 की, ये पहला उसको आया था ये $22,000 का पहला प्रॉफिट आया था। उसके बाद ये दूसरा $24,000 का वो यहाँ से आया था, जब उसने 2.5 के ख़रीदे थे, 5 के बेचे थे। अब जो है ना अब अभी 2.59 का तो चल रहा है, तो इसलिए $17,000 इधर डाल दिए, जो कि अगर अभी वो बेच देता है तो उसके पास 75,000 बनी है, इतने तो हैं उसके पास। और अगर वो 5 का करता है, जो उसका प्लान है, जो उसका प्लान है 5 का करता है, तो उसके पास सीधा $33,000 आते हैं, जो कि 89 बनते हैं। उसके पास $127,000 आ जाएंगे जो 5 के हिसाब से। उसका प्लान ये है कि वो फिर से 40 से 50 निकालेगा। 40 अगर वो निकालता है, वही 8 महीने के लिए, उसके पास बैलेंस बचता है $23,000। उसके बाद पहले यहाँ पे देखें आपने, उसने 8,000 से शुरू किया, फिर 12,000, उसके बाद 40,000 निकालने के बाद ही उसके बाद 12,000 बचे। उसके बाद 91,000 रियाल है, फिर 40,000 निकाले, उसके बाद $13,000 बचे। ये देखें फुल पैसे उड़ा भी रहा है। अगर पाकिस्तानी इंडियन में इसको करके देखेंगे तो तबाही है, बहुत ज़्यादा है 5,000 का। अब उसके पास $13,000 थे, $700। अब वो प्लान कर रहा है 5 में बेचेगा, फिर भी 40,000 निकालिए, उसके बाद $23,000 बचेंगे, फिर भी इतना पैसा और निकाल के भी, यानी कि 40 यही $1,20,000 हो गए, रियाल हो गए। तो ये कहानी है मिस्टर चिकन की। सिंपल सी कहानी है कि आप लोग भी जो है ना
सोचना शुरू करें। अगर आप लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि मिस्टर चिकन क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है उनका। तो आप लोगों ने इस यूट्यूब को और फेसबुक को, हमारे देसी डीलर को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, अपना ख्याल रखना, रमज़ान मुबारक और खुदाफिज, टेक केयर, बाय बाय।